दो सेठ आपस में बात कर रहे थे और दोनों के दोनों सेठ अपने नौकरों से बेहद दुखी थे। तभी पहले सेठ ने दूसरे सेठ से कहा, अरे मैं तो बड़ा दुखी हो गया। इतना मूर्ख नौकर मिला है कि समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकाल भी नहीं सकता, बहुत विश्वसनीय है। दूसरा सेठ, अरे भैया तुम अपने नौकर को बोल रहे हो मेरा नौकर तुम्हारे नौकर से भी 4 गुना मूर्ख है, कहो तो नमूना दिखा दूं। पहला सेठ, हाँ हाँ दिखाइए भैया, हम देखते हैं कि हमारा नौकर बहुत मूर्ख है या तुम्हारा नौकर बहुत मूर्ख है। दूसरा सेठ, अरे रामू इधर या, ये लो 10 रुपए और बाजार जाकर टीवी ले आओ। नौकर, जी सेठ जी अभी लाया। पहला सेठ, देखा 10 रुपए दे रहा हूँ टीवी लाने के लिए और वो कह रहा जी सेठ जी ला रहा हूँ। पहला सेठ, बस इतनी सी बात, अभी देखो हमारा नौकर कितना मूर्ख है। अरे सुशील। नौकर, जी सर जी जरा ऑफिस जाओ और ऑफिस जाकर यह पता करो हम वहाँ हैं या नहीं। नौकर, जी सेठ जी जाता हूँ अभी। दोनों सेठ आपस में बात करने लगे। देख लिया, मैं तो परेशान हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ और वह जा रहा है देखने के लिए मुझे। दूसरा सेठ, उफ क्या करें इनका। उधर वह दोनों नौकर रास्ते में मिल गए। जो नौकर ऑफिस जा रहा था उसने तुरंत दूसरे नौकर से कहा, अरे मुझे लगता है मेरा सेठ पागल हो गया है, इतना बड़ा मूर्ख सेठ मैंने नहीं देखा, टीवी लेने जा रहा था उसने पता क्या बोला, मुझे कह रहा है 10 रुपए में टीवी ले आओ। अरे टीवी तो मैं 4 ले आऊं, लेक उसे नहीं पता कर आज इतवार है और सर बाजार बंद पड़ा है। दूसरा नौकर, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सेठ महापागल है। अरे इतनी दूर मुझे दौड़ाया कि वह वहां है या नहीं, फोन नहीं कर सकता था। एक पागल कहीं का पता नहीं, इन लोगों के पास धन कहां से आ जाता है, मूर्ख कहीं के। उधर दोनों सेठ आपस में बात कर रहे थे। अरे नौकर रखना भी एक बहुत बड़ी कला है, काम निकालना इन लोगों से बिल्कुल टेढ़ी खीर के बराबर है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मेरी ज्यादा जल्दी आंख खुल गई, मैं अपने नौकर को जगाकर कहा, जरा देखना सवेरा हो गया कि नहीं, तो पागल मूर्ख कर कह रहा है। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, लालटेन जला लेता हूँ, पता चल जाएगा कि सवेरा हुआ है या नहीं। मैं तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। दूसरा सेठ, सही कह रहे हो, इन नौकरों से काम लेना वाकई में टेढ़ी ही खीर है। अरे सेठानी को मटर आलू की जरूरत पड़ गई, मैंने 50 से 50 रुपए के 2 नोट दे दिए और कहा मटर और आलू ले आना। अरे बदतमीज आधे घंटे बाद आकर कह रहा है, कौन से 50 की आलू लाने थे और कौन से 50 के मटर। सेठ जी लिख दीजिए। मन तो यह क्या कि डंडे से पीट दूं। पहला सेठ, एक दिन तो हद हो गई, मैंने कहा चिट्ठी डाल के आजा डाकखाने में, तो बोलने लगा कि डाक खाना कैसा होता है। तो मैंने कहा लाल रंग का होता है। लाल रंग की टोपी होती है, मुंह खुला होता है और चिट्ठी उसके अंदर डाल आना। अरे पता नहीं किसी ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और लाल रंग की टोपी पहनी थी, मूर्ख उसका मुंह खुलवाकर पूरी की पूरी चिट्ठी उसके मुंह में डाल आया। वह तो भैया लड़ने आ गया कि यह क्या किया, देखिए मेरे मुंह में इसने चिट्ठी डाल दी। वह जाकर बोल रहा है, सर जी आपने तो कहा था लाल रंग का होगा, ऊपर लाल रंग की टोपी होगी, मुंह खुला होगा। इस आदमी का पूरा देखिए, पूरा लाल यह मुंह खुला था। मैं तो चिट्ठी के मुंह में डाल आया। लेकिन एक बात है सेठ जी, एक चीज में तो बड़ी होशियारी की, भली जितना मूर्ख है पर एक तो बहुत ही अच्छी काम किया। हमारे घर एक मेहमान आ रखा था और मेरी सेठानी कहने लगी कि शाम का खाना ना खिलाएंगे, दोपहर में ही इसको तड़का दो बस।
लेकिन वह मेहमान इतना बेशर्म था कि शाम तक भी रुकना चाह रहा था और कह रहा था कि भोजन खाकर ही जाएगा। ऐसा मुझे लगा जाना होता तो दोपहर में ही चला गया होता। इसी मूर्ख नौकर ने मुझे आकर तरकीब बताई। सेठ जी आप चिंता न करना, शाम का खाना ये बिना खाए जाएगा। अपने मुंह से तो मैं कह नहीं सकता था कि भैया अपने घर जा, लेकिन इसने बड़े कमाल कर दिए। मुझे कान में कुछ कहा और मैं भी सुनकर गदगद हो गया। कहने लगा मैं शाम को आपसे भोजन के लिए पूछूंगा और आप मुझे यह जवाब देना। दूसरा सेठ ऐसा क्या बताया तुम्हारे नौकर ने, जरा हमको भी तो बताओ। पहला सेठ अरे वही तो बता रहा हूँ। दूसरा सेठ थोड़ा धैर्य रखकर सुनो। यह फिर नौकर शाम को मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, सेठ जी खाने में क्या बनेगा, हलवा बनाऊं या लौकी के कोफ्ते। इस मूर्ख ने मुझे जो बोलने को बोल था मैंने तुरंत बोल दिया, अरे तूने हमें राक्षस समझा है क्या, दोपहर में तो खाना खाया है। अरे इनसे पूछो मेहमान से क्या खाना है। बेचारा मेहमान तो भी चुप होकर बैठ गया और बोल नहीं नहीं मुझे नहीं खाना मैं, मेरा पेट पहले से ही भरा है, और वह अपना झोला उठाकर चला गया। मैंने तो अपने नौकर को बड़ी शाबाशी दी। पहला सेठ यह तो बहुत ही भला काम किया भाई तुम्हारे नौकर ने, तुम्हारा एक शाम का खाना बचा दिया और तुम कह रहे हो मूर्ख है। भाई तुम्हारे नौकर में तो थोड़ी बहुत समझ है, पर मेरे वाला तो बिल्कुल ही निरामूर्ख है। अरे मेरी माता जी माला जपते जपते हाथ पसारे पसारे सो गई। अब क्या हुआ, माला जप रही थी, उनको नींद लग गई। हाथ से उनकी माला छूट गई और हाथ पसरा हुआ रह गया। मैंने उसको कहा था कि खीर बना रहा है तो माता जी को जरूर चखा देना। नालायक ने गरम गरम खीर उनके हाथ में डालकर दे दी। जब हमने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोल हमको क्या पता थी कि कैसे खीर चखानी है। हम खीर बनाए, यह लेटी हुई थी और हाथ पसरा हुआ था, हमको लगा कि कह रही कि हाथ में ही दे दे। हम भी ठहरे, आज्ञाकारी उठाकर गरम खीर हाथ में रख दी।